नमस्कार, इस समय हम कैथल के PWD रेस्ट हाउस में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले कैथल की नई अनाज मंडी से एक आड़ती द्वारा किसानों के लगभग 2.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। लगातार थाने चौकियाँ होती हैं, तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन अभी तक उनके पैसे उनको नहीं मिले। उसी को लेकर आज कैथल PWD रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ ही देर में पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले जो किसान है वो पहुंच चुके हैं अपनी मांग को लेकर कि इस पर कोई कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। और बताया जा रहा है कि नई अनाज मंडी के जो आड़ती हैं मांगेराम, वो उनके पैसे लेकर जो है वो फ़रार हैं, काफ़ी समय से फ़रार है। लेकिन पूरा मामला फ़िलहाल इनसे जान लेते किस तरह से ये यहाँ पहुँचे हैं और आगे क्या कुछ फ़ैसला जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि पंचायत के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। उसके बाद उस पंचायत में भी क्या कुछ फ़ैसला रहा, फ़िलहाल इनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है जी? पाली राम। कहाँ से? खुराने से। आज PWD रेस्ट हाउस में पहुँचे, क्या उसके मांगे हमारा रहती है वो 2.5-3 करोड़ रुपये लेकर खुराने के लेकर फरार हो गया। उसके बारे में हम मनोहर लाल जी से मिलेगा। तो मिलेंगे आप? हाँ मिलेंगे। तो काफ़ी बार पंचायतें आपकी हो चुकी हैं, क्या रहा उस पंचायत के अंदर? निवेद लारे रह रहे हैं, निवेद दुकान लग रहे हैं मन वो रमेश है मोमन का छोरा। हाँ है मेन तो मोमन है हमारा। तो मोहम्मद जी, अभी तो कुछ दिन पहले आपकी पंचायत भी जो है वो थाने में हुई थी, नई अनाज मंडी चौकी में हुई थी। तो उसमें कहा गया था कि मोमन को हम बीच में लेकर आएंगे। क्या मोमन पहुंचे थे वहाँ? नहीं पहुंचे नहीं है। तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? कुछ नहीं करी। तो क्या पुलिस विभाग भी कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा? कुछ नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कब से पैसे आपके मारे हुए हैं? कितने पैसे का ये पूरा मामला है? कितने लोग हैं ये? ये तो जी काफ़ी लोग हैं। तो ये तो 30-35 साल का इस पर जमा लेन देन था इसका। तो कितने टाइम से पैसे आपके लेकर फरार है ये तो 18-19 तारीख से फरार है जी। 18-19 तारीख से फरार है। हाँ। तो जब आप इनके घर वालों के पास गए तो फिर क्या कुछ घर वालों के द्वारा आश्वासन दिया गया या किसी तरह की धमकी दी गई? पता लग ये रहा था कि पुलिस में उनको द्वारा शिकायत भी की गई है कि आप उनके घर पर धरना कर रहे हैं, नाजायज़ परेशान कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, कोई परेशान नहीं करते, बिल्कुल आराम से बैठे हैं। कोई नहीं, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाए। अच्छा। हाँ। कितने लोगों के पैसे हैं और कितने पैसे हैं? 18-20 आदमी के हैं, कम से कम 3 करोड़ का रुपये। 3 करोड़ के आसपास के पैसे हैं। हाँ। किस चीज़ के पैसे हैं? क्या दस्ती दिए हुए थे या फसल के पैसे होते? फसल के या किसी ने पशु बेचा, सब पर पैसे लिया गया था। वो गाँव में रह जाएगा जमा। जिम्मेदार आदमी 10-10 रुपये जमा करा के अपना टाइम पास कर दिया था। तो क्या उम्मीद लगती है आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे? क्या उम्मीद लगती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मामले में कोई संज्ञान लेंगे और आपके मामले में कोई पुलिस विभाग को कोई आश्वासन देंगे या कोई आदेश देंगे कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाए? कोई उम्मीद आपको ऐसी लगती है? नहीं, देखो जी, सरकार तो उम्मीद हो भैया है भाई, कुछ न कुछ हमारी सुनाई होगी। हम तो रिक्वेस्ट कर सका, आगे काम तो ना करना। अगर नहीं मुख्यमंत्री द्वारा कोई सही आश्वासन दिया तो फिर आगे क्या कदम आप लोगों के रहेंगे? क्या 2.5-3 करोड़ का जो मामला है आपका, वो ठंडे बस्ते में डाल देंगे या पैसे लेने के लिए कोई आगे कदम उठाएंगे? नहीं, कदम उठाएंगे। किसान यूनियन ने भी बुलाएंगे, धरना पूरी फिर जोर शोर का धरना भी होगा। किसान यूनियन सारी आवेगी। किसान यूनियन क्या पुलिस विभाग की भी कोई कार्यशैली इसमें नजर आ रही है कि? देखो जी, हमें कोशिश यहाँ करे जी, कुछ जे पहला पुलिसों करते नहीं, फिर मान और ज़्यादा बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए, और भी लोग मौजूद है इनसे। क्या नाम है आपका? विजय पाल। कहाँ से है? खुराना से। गाँव खुराना से हैं। सुनने में ये आया है कि जो 2.5-3 करोड़ का जो ये मामला है, जो आड़ती मांगेराम लेकर फरार है, फिलहाल अभी तक नहीं आया। ये अभी फिलहाल एक गाँव का मामला बताया जा रहा है, खुराना का। एक गांव का नहीं है जी, गांव का तो हमारे 20-22 किसान है जी। 3 करोड़ रुपए के करीब हैं जी। ये लेकर बेच गया। इसके साथ हमारा बहुत दिन से, जब से दुकान करी है इसने, गांव से ही लेन देन था जब ये गांव में रहता था, और इसका बढ़िया रिलेशन था जी गांव का उसके साथ। फिर अब ये दौड़ गया जी। तो इस मामले में उच्च अधिकारियों से मिला गया हो, पुलिस SP महोदय से मिला गया हो? मिले हैं जी SP का। SP ने कहा था भाई कार्रवाई कराएंगे। हाल तो कुछ हो ही नहीं। विधायक से बातचीत हुई हो, मंत्री से बात हुई हो? आज मुख्यमंत्री महोदय के दरबार में आप पहुंचे हैं, वो कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। उसके लेकर कितना आप आश्वस्त हैं कि आपकी बात वो मानेंगे और कोई ना कोई कार्रवाई का आदेश जो है वो देंगे? देखो जी, मामने तो पूरा विश्वास है जी भाई, सरकार बढ़िया है और हमारी किसानों की सुनेगी, इसीलिए हम आएंगे। ऐसा क्यों किया उस आड़ती ने? क्या कोई मंशा पहले दर्शाई जा रही थी या किसी तरह से कोई लॉस हुआ? किसी तरह का क्या कारण रहा कि वो पैसे लेकर फरार हो? देखो जी, लॉस भी नहीं दिखता खड़ियाँ। 2-3 सेलर हैं जी, गुलाकोस की फैक्ट्री है, आड़ती दुकान है, प्रॉपर्टी बहुत पड़ी है जी उस पर, अभी कैथल में पड़ी है। इसका नहीं मेरा जी, कैसे तो वह कैसे नहीं। ये इसके भाइया ने तंग कराया या और न कराया किसी ने। अब मांग क्या आप लोगों की? मांग तो कुछ नहीं मांग रहे जी, पैसे चाहिए जी हमारे। तो अगर नहीं दी मिलते पैसे, अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो फिर आगे क्या रणनीति आप लोगों की रही? क्या कदम आप उठाएंगे? देखो जी, फिर तो हम किसान यूनियन वाला से आप तो चल लेंगे। फिर हम यूनियन का दबाव बनावांगे, यूनियन आवेगी, पेवा चौक भी जाम करांगे और प्रशासन तक भी
प्रेशर डालेंगे, फिर तो जी इस तरह ही करना पड़ेगा। तो अभी जैसे टाइम से टाइम दर टाइम आपको मिल रहा था, अभी पुलिस विभाग द्वारा भी पंचायतें करवाई जा रही थी दोनों पक्षों को लेकर, क्या दूसरा पक्ष अपनी बात रखने के लिए पंचायत में पहुंचा था? नहीं जी, पहुंचा ही नहीं है। नहीं पहुंचता। तो फिर तारीख पर तारीख क्यों पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही है? कोई पर्चा दर्ज हुआ इस मामले में? पर्चा दर्ज तो जुमाम ने करवाया रखा। अच्छा, नहीं अपन तो एसपी का दिया था। शिकायत आपने दे जी? 7 तारीख को हमने दरखास्त दी थी जी, कोई पर्चा दर्ज कुछ नहीं हुआ। कुछ पर्चा दर्ज नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा पर्चा दर्ज? क्यों नहीं पता नहीं, जो तो ना पता नहीं। क्या पुलिस विभाग भी मिला हुआ लगता है? हाँ मिला हो सका। 23 को दोबारा भी दे जी, पहले 7 तारीख को एसपी को दी थी एप्लीकेशन, फिर 23 को दोबारा भी दे दी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई है? कार्रवाई नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से शिकायत आपने दी है, मामला पूरा साफ स्पष्ट है कि किसानों के पैसे काटती लेकर फरार है, तो पुलिस विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, क्यों नहीं पर्चा दर्ज कर रहा? क्या कारण आप मानते हैं? क्या पता उनके साथ मिली हुई है, हम उनके घर क्या क्या बैठे, पुलिस दर्द से आज भाई यहाँ क्यों बैठे हो, हमारी आज तक FIR नहीं दर्ज हुई, क्या मतलब है इसका? तो कितना आश्वस्त हैं आप? मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो आपके इस मामले में संज्ञान लेंगे? उम्मीद है हमको भाई कुछ ना कुछ करेगा। नहीं करेगा हम वहाँ किसान यूनियन के लोगों को लेके पेवचों को जाम करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, उसके घर के आगे बैठेंगे, राकेश टिकैत को बुलाएंगे, गुरनाम चुडूनी को बुलाएंगे, युद्धवीर सिंह को बुलाएंगे, सभी किसान नेता को पूरे से बुलाएंगे। ऐसे पैसे थोड़ी मरने देंगे। किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ कहा गया है, क्या मानते कि अब किसान जो है वो आड़तियों पर आगे आने वाले समय में विश्वास करेंगे जी, अगर इस तरह से हालात रहेंगे? कोई विश्वास नहीं करेगा। देन लेने तो खत्म है, कौन किसको पैसे देगा? ये तो काम चलाने का काम चलते वापिस पैसे करते करते कौन पैसा देगा इनको? बिल्कुल सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आड़ती को अगर किसान से अगर पैसे लेने हो, अगर किसान नहीं देता तो उसकी मैस वगैरह या उसका कुछ ना कुछ वो खोस के ले आते थे या छीन कर ले आते थे, क्या अब आपके द्वारा भी कुछ ऐसा किया गया? माम के क्वेश्चन जी उस पर है ही नहीं। उसके भाई अगला पार्टनरशिप में पड़ा जी, उसका भाई कहते हैं मैं तो द्वार कटवा दी, हमारे प्रूफ तो को नहीं है जी। जो पैसे दिए उसका कोई प्रूफ है नहीं आपके? वो तो प्रूफ है जी, हमारे पास जय फार्मा सर, वो तो फसल बेची के सारे पैसे हैं जी, उसका हाथ की लिखित भी है जी। फिर वो तो को नहीं है जी, उसका भाई के लिए पार्टनरशिप है, उसका भाई तो नहीं कहते हैं क्या सेलर में बैठ जाता हम भाई, हमारे दोनों भाइयों की पार्टनरशिप है, मेरा बिना वो बेच नहीं सकता, जब बेचेगा तो हम न बुला लेंगे। तो उम्मीद लगती है आपको 3 करोड़ जो आपके पैसे फंसे हुए हैं, जो आड़ती लेकर फरार है, मिल पाएंगे? देखो जी उम्मीद तो पूरी है। छोड़ दे उम्मीद। उसके भाई हैं जी, जो वहाँ कोशिश करें नहीं, उसके रिश्तेदार हैं जो वहाँ दुआना चाहें जी दुआ देंगे। अच्छा, वहाँ थोड़ा है नहीं सोचा भाई परसेंटेज का हिसाब तो ले लें, किसान है जी मम तो परसेंटेज का हिसाब तो मान देनी है, ये तो आड़ती हैं जी, आड़ती तो मान लेंगे, मम को करमाना जी, हमारी तो फसल। अगर नहीं पैसे मिलते क्या कदम उठाया जाएगा? सर ये ऐसा है जी, नहीं मैं कहता हम धरना देंगे, इसका खुद प्रशासन जिम्मेवार होगा, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। धरना आपने दिया था लेकिन पुलिस विभाग द्वारा उठा नहीं सर, दिया वो उठाते हैं सर, वो प्रेस डालते हैं हम पे, आप उठो उठो, आप ऐसे करते हो सर। एसपी साहब से मिले थे हम, एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कुछ समाधान हो सर, क्योंकि हमारे सर खून बनने की कमाई है, हमारे पास लेंगे। बिल्कुल, इस समय कैथल के PWD रेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं, जहां एक आड़ती द्वारा लगभग 20 से 25 किसानों के लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए लेकर वो फरार हो गए। लगभग 19 जनवरी से वो आड़ती कैथल से फरार है, जहां किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ कहा जाता है वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब किसान आड़तियों पर विश्वास आगे आने वाले समय में करते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये पहला ऐसा मामला नहीं, इससे पहले कई आड़ती और भी किसानों को पैसे लेकर फरार हो गए, लेकिन किसान दर टू दर ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। चौकी थानों में पंचायत करते हैं, पुलिस विभाग के दरबार में जाते हैं, लेकिन आज मामला मुख्यमंत्री दरबार पहुंचा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। फिर देखा यह जाएगा कि क्या कुछ आदेश जो है वो पुलिस विभाग को दिए जाएंगे या पुलिस कप्तान को दिए जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन साफ तौर पर अपने पैसे की जो ठगी ठोरी इन किसानों के साथ हुई है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री से मिलने जो किसान है खुराना गाँव के, वो पहुँचे हैं।